और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। और 80% लोग जो हैं वो शिकार हैं डायबिटीज़ के, बहुत बुरी तरीके से। पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर घर में अगर रहने वाले 10 अफराद हैं तो उनमें से 7 लोगों को शुगर होती ही होती है, या फिर 6 लोगों को। तो फिर ये जो डायबिटीज़ के बारे में अगर आप बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मिथ्स बहुत हैं, और ट्रीटमेंट की तरफ जाते वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यू नो वाई? बिकॉज़ क्योंकि ये जो मिथ्स हैं इसकी वजह से वो उन चीज़ों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं जो लोग कह रहे होते हैं। डायबिटीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपने अपना ख्याल रखना है, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मगर वो सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी और क्या सच है क्या गलत है, जो मिथ बनाई हुई है लोगों ने, आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई सीवियर मसला है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत स्पेशलिस्ट जो है पर्सन आए हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर अली रज़ा नकवी साहब, जिनका टाइम हमने यहाँ पर मधु किया है। एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे हैं। और एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सारे डायबिटीज़ के जो है ना वो इन एंड आउट सारी बीमारियों को बाहर निकाल के रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो डायबिटीज़ है क्या ये रिवर्स बैक हो सकती है, वापस ठीक हो सकता है सब कुछ सिस्टम? अच्छा, इसमें जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट के अंदर इंसुलिन तो काफ़ी मकदार में होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको आखिरी कुछ महीनों से उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और उनको ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, HbA1c लेस दैन 6.5 है। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उनको डायबिटीज़ 10-12 साल से है, जो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, इसलिए हमें उनके किडनी को मॉनिटर करना पड़ता है, उनकी रेटिनल स्क्रीनिंग लाइक आई टेस्ट रेगुलरली करने होते हैं। इस वजह से जो टर्म है डायबिटीज़ रिवर्सल वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो डायबिटीज़ है कम्प्लीटली रिवर्स होगी और कभी वापस नहीं आएगी। इसके जो हम टर्म दूसरी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ रिमिशन। इसका मतलब है कि 3 माह के अंदर आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है और आप कोई भी मेडिकेशन या इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। और अब आपकी जो डायबिटीज़ है, यानी कि जो डायबिटीज़ की वजह से जो मसले होंगे, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डायबिटीज़ आपको दोबारा नहीं होगी। और कुछ लोग जो ये रिमिशन में कुछ महीनों के लिए रहते हैं, कुछ साल डायबिटीज़ रिमिशन में रहते हैं। तो जो टर्म हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इस कॉल्ड डायबिटीज़ रिमिशन। अच्छा, अब अगर डायबिटीज़ हो गई है तो वो लोग कौन से ऐसी जो मुनग्गिन ग़िज़ा है, रोटी है, सब्जियां हैं, या कौन से ऐसे खाने जो हैं वो खा सकते हैं? सबसे पहले तो रोटी बता दीजिए। हाँ जी, रोटी के अंदर से शुगर होती है। देखिए जी, ये क्वेश्चन जो नॉर्मली जब भी हम क्लिनिक करते हैं तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट आस्क करते हैं, हम क्या खाएँ। और आप यकीन माने, मैंने इंग्लैंड में 18 साल काम किया है, तो उधर ये नॉर्मली ये क्वेश्चन लोग नहीं वाई? बिकॉज वहाँ पे तो गोरे, आपको पता है, स्टीम फिश बना लेंगे, ग्रिल चिकन खा लेंगे, सैलड्स खा लेंगे, ब्रोकली खा लेंगे, और वहाँ पे हर चीज़ इस तरह की दस्तियाब भी बहुत ज़्यादा है, आइसबर्ग खा लेंगे। और दूसरा जो उनकी हेल्थ एजुकेशन है और डायबिटीज़ अवेयरनेस है, तो उन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूँकि हमारा इस कदर हेल्थ एजुकेशन नहीं है, तो ये ऑब्वियसली लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या खाएँ। तो मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपको जो ऑब्वियस शुगर वाली चीज़ हैं, जैसे चीनी, चाय में चीनी है, आप केक खाते हैं, या जो इस तरह की बेकरी, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, और ये अनाज, आटा, चावल, रोटी, ये ऑब्वियसली ये मैं इनको बंद करने का नहीं कहता, ठीक अच्छा। है, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि देखिए, एक चपाती जो नॉर्मल साइज़ की चपाती है, इसमें अबाउट 15 to 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट लेने ही है, ठीक है। और चपाती में वो फ़ायदा ये होता है कि इसमें फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आई थिंक कि इसको हम बंद नहीं कर सकते। आप बिल्कुल पेशेंट्स को कहते हैं कि आप रोटी खा सकते हैं? रोटी बिल्कुल खा सकते हैं, और स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटिक है, जिनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, उसमें तो हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद नहीं करते। टाइप 2 डायबिटिक में हम, अगर हमारा जो प्लान हो, इट डिपेंड्स ऑन कि हम उनको क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो डायबिटीज़ रिमिशन में चले जाएं, तो उसके लिए हम उनको लो कार्बोहाइड्रेट
डाइट एडवाइस करते हैं। जैसे लो कार्बोहाइड्रेट मीन्स अबाउट 120 to 140 ग्राम्स इन अ डे, ठीक है। और अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर समटाइम्स हम 50 ग्राम्स अ डे करते हैं। और आप देखें जो एक चपाती है उसमें 15 ग्राम होती है, ठीक है। लेकिन हमें फिर बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। अच्छा, चावल का भी बता दीजिए साथ के। चावल के बारे में कहते हैं कि चावल खा खा के तो शुगर हुई थी, अब चावल खाना है तो चावल भी मना करवा देते हैं घर में, तो ये डॉक्टर्स भी मना करते हैं चावल के लिए। चावल भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है इट मैटर्स, ठीक है। आप डेफिनेटली चावल खाएं, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में। बिल्कुल, चावल में भी शुगर कंटेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट है ना, इसे आप साइलेंट शुगर कह लें, ठीक है। आपको टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ऑब्वियसली इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। साइलेंट शुगर। हाँ जी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फ्रेश चावल लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो आपका ग्लूकोज कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे उसको रीहीट किया है ओवन में, तो उसमें नॉर्मली जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कम होती है। तो अगर आप चावल बहुत अच्छे लगते हैं तो ये प्रेफरेबल है कि आप नेक्स्ट डे खाएं और जो ताज़ा चावल ना खाएं। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं तो क्या वो वेट लॉस कर सकते हैं उसके साथ साथ इफ देयर पेशेंट? डेफिनेटली, आई मीन जो डायबिटीज़ रिमिशन है ना, उसमें जो हम डायबिटीज़ रिमिशन कैसे होगी, उसके लिए एक ही फार्मूला है और वो है आपने वेट लूज़ करना है। और जो एविडेंस और रिसर्च कहती है कि हमने अगर कोई पेशेंट 15% तक वेट लूज़ कर ले तो वो डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 100 किलो का पेशेंट है और उसका वज़न 100 किलो है और वो 85 किलो तक अचीव कर लेता है, तो वो नॉर्मली वो डायबिटीज़ रिमिशन में चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी डायबिटीज़ की वजह से अब जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो मसले, वो नहीं होंगे। अब वेट लूज़ करने के लिए डिफरेंट टेक्निक है, तो आई वुड से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सरसाइज तो आपने करनी है। अब जब मैं एक्सरसाइज कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कि शाम की चाय के बाद 10 मिनट लॉन में वॉक कर ली तो ये चहलकदमी कर ली, तो हम इसे एक्सरसाइज नहीं कहते। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपने जो एडवाइजेबल है कि आपने हफ्ते में एक 150 मिनट्स, ठीक है, इतनी आपने एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो और आप आउट ऑफ ब्रेथ हो, आपको सांस आए, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए एक छोटी सी टिप भी, क्योंकि आपने बोला ही था, तो ख़ासतौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि मेरी अम्मी, मेरी फैमिली में शुगर की बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हमने देखें। तो अच्छा, ये एक राउंड सर्कल आप देख रहे हैं, पास कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, इसको ज़रा दिखा दूँ मैं। ये एक मैंने सर्कल बनाया, आप इसमें मुझे सही गलत का भी पहचान करा सकते हैं। तो एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है इस लेवल पे, उसकी ये एक्सरसाइज है सारा दिन की। ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपने एक्सरसाइज का नहीं करना, बस दिस इज़ इनफ टू डू द हाफ सर्कल ऑफ द एक्सरसाइज। अगर यही आप एक्सरसाइज इसी रिवर्स के साथ इतना इतना और इतना सा भी अगर आपने सिर्फ गैप लिया और दोबारा आप एक्सरसाइज की इस लेवल पे आते हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए बड़ा, ये हार्ट के लिए भी गलत होता है, उनका दिल भी सही काम नहीं करता, उनकी ऑक्सीजन भी सही नहीं होती है। ये इस तरीके से चार्ट बना के मुझे एक डॉक्टर ने मेरी अम्मी के लिए समझाया था, इसमें क्या सही है क्या गलत है बता दीजिएगा। अच्छा, कि बस एक्सरसाइज जो करनी है, अगर एक राउंड सर्कल है तो उसका एक हाफ पोर्शन से भी हाफ पोर्शन करनी है, जो उसका बाकी का पोर्शन है पूरा राउंड सर्कल का, वो एक्सरसाइज पार्ट नहीं होना चाहिए उसमें। कुछ और आप अपनी डाइट कंट्रोल करें या फिर अपनी वॉक रखें, इस तरह वाली चीज़ बोलो। आई थिंक अच्छा, उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कि एक्सरसाइज तो इस आप कह लें कि इस वन ऑफ द पार्ट जिसमें आपने वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। हम ये कहते हैं कि बंदा सिर्फ एक्सरसाइज ही करता रहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वेट लूज़ करेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट है, ठीक है। आप कह लें कि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कोई हफ्ते में 150 मिनट्स प्रॉपर कार्डियो एक्सरसाइज की तो मे बी आप रोज़ के 400-500 कैलोरीज बंद करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है जो कि हम लोग नहीं करते, कि हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो बहुत लाजमी है, जिसमें जैसे वेट लिफ्टिंग है, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा, उसमें चाहे मेल हो या फीमेल पेशेंट हो, उनको ये करनी है चाहिए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ जो मसल्स की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है खांसी इसके बाद, ठीक है, और वो हम करते नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है। एक आम आदमी जो है वो सारा दिन में कितनी कोई शुगर जो है वो ले सकता है? अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, हाँ जी, वो कितनी को शुगर सारा दिन में ले सकता है, कितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है, नीड है? देखिए जी, जो हम कहते हैं जी लो कार्ब डाइट, उसमें हम कहते हैं जी अबाउट 140 ग्राम्स तक, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं जो अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है। आप देखें जो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम तो सुबह पराठा खाते हैं या ब्रेड लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। हमारी जो चाय है वो भी बेसिकली उसमें दूध ही होता है और चाय यानी कि कम ही होती है, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक अच्छा। है। क्योंकि हम ब्लैक कॉफ़ी तो हम बहुत कम लोग पीते हैं, तो हमारी जो हर डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 400-500 ग्राम तो लोग नॉर्मली इतनी लेते ही हैं, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, जो डेफिनेटली ज़्यादा है, ठीक है। एक बैलेंस डाइट के लिए हमें ऑब्वियसली कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स भी लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, ठीक है। हमारे हर खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आप जैसे आपने वेस्ट में कर लें, उनमें कुछ जैसे उनके लंच है वो सिर्फ चिकन ले लेंगे, सैलड ले लेंगे, तो उनकी कार्ब्स बहुत कम है। इसलिए उधर जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो बहुत कम है वेस्ट में, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करें डायबिटीज़ के ऊपर, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं है तो आप कितनी मिकदार में क्या चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपको डायबिटीज़ ना हो। टेक अ ब्रेक।